अस्सलामुअलैकुम। मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेहतरीन टिप्स आपको देने वाला हूं। आप वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि 2022 में रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले रूल्स कुछ और थे, आप जो है ना अफसर तवक्कल ना है तो सबसे पहले आपको अफसर से एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसकी भी मैं वीडियो एक अपलोड करूँगा कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो इंशाल्लाह वो आपको अपॉइंटमेंट लेने में मदद करेगी। तो अपॉइंटमेंट बाज़ों का जल्दी मिल जाती है, बाज़ों का अवेलेबल नहीं होती। छोटे सिटी में जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब बड़े सिटी रियाज, जद्दा या इनके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस डेट को आपको दल्ला के अंदर जाना होगा। आपको वहाँ पे डेट और टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा डेट कौन सा टाइम चाहिए। तो उस डेट को आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना मेडिकल करवा के जाना है। मेडिकल करवा लेंगे तो बेहतर होगा। जहाँ से मेडिकल करवाएंगे वो ऑनलाइन कर देते हैं, तो वो करा के आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट लेके पहुँचेंगे, काउंटर पे जमा करवाएंगे तो वो आपको एक टोकन दे देगा। आपने सीधा जाके ग्राउंड में चले जाना है। तो उस टोकन की बिना पे आपका सबसे पहले एक इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। इनिशियल टेस्ट की बेस पे ही आपकी ड्राइविंग और आपके आगे का प्रोसीजर वो डिसाइड करते हैं। अगर आप इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा देंगे, आप जाके सीट बेल्ट को एडजस्ट करेंगे, सीट को एडजस्ट करेंगे, मिरर को देखेंगे, हैंड ब्रेक और सब कुछ वो आपकी छोटी छोटी हरकत को नोट करते हैं। अगर आप जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ बैठ कर ड्राइव करेंगे, जैसे जैसे आपको बोलेगा आप मिरर में देखेंगे, आप इंडिकेशन देंगे, तो वो आपको कम से कम मतलब क्लासेस देगा। वरना यूँ होता है कि अगर आप इनिशियल टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो आपको जो है ना वो 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन की क्लासेस देगा, तो वो आपको अटेंड लाजमी करनी पड़ेगी। वरना क्या होगा कि अगर आपने अच्छे से टेस्ट दिया है, इनिशियल टेस्ट आपका बहुत अच्छा हुआ है, आपने ठीक से मिरर को भी देखा है, आपने ठीक से इंडिकेशन भी किया है, आपने ठीक से ब्रेक भी लगाई है, तो उसकी बेस पे आपको जो है ना वो कम दिन की क्लासेस देगा। ग्राउंड में आपने टेस्ट ड्राइव देने के बाद आपने दोबारा काउंटर पे वापस आना है, तो वहाँ पे उनके पास ऑनलाइन आ जाएगा कि आपके टेस्ट पास है या क्लियर है। अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो आपको कम से कम 2 दिन की कंप्यूटर की क्लास देगा, और अगर नहीं है तो आपको जो है ना 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ते से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन भी हो सकते हैं। तो उसका ये होता है कि आपको उसके मुताबिक फ़ीस भी पे करनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बस अगर आपकी जो है ना लाइसेंस बनवाना है 5 साल का या 10 साल का, उसकी भी फ़ीस और ये दोनों फ़ीस एक साथ आपको वहाँ पे काउंटर पे जमा करवानी होती है। तो वो जमा करवाने के बाद वहाँ पे आपको एक थ्योरी की डेट दे देगा कि इस डेट को आके आपने कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड करनी है। वो आपसे टाइम पूछ लेगा कि आपको मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, जो आपका सूटेबल टाइम हो। इवनिंग में बेहतर रहता है क्योंकि जहाँ अक्सर लोग ड्यूटी करते हैं तो वो इवनिंग में टाइम उनको मिल जाता है। लेकिन इशू ये आता है कि डेट जल्दी की नहीं मिलती। डेट कम से कम 15 दिन, महीना के बाद की डेट होती है कंप्यूटर क्लासेस की। आपने आके 2 कंप्यूटर क्लासेस अपनी लेनी है, तो या जितने भी आपकी क्लासेस होंगी वो क्लासेस लेने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। आपको थ्योरी की जो है ना, आपको जब कंप्यूटर का टेस्ट है उसकी डेट दे देगा। कंप्यूटर टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। आपने आके कंप्यूटर टेस्ट देना। कंप्यूटर टेस्ट कम से कम 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। जिनको अच्छे से पढ़े लिखे लोग भी इसमें अक्सर फेल हो जाते हैं। तो आपने कंप्यूटर की क्लासेस बहुत ध्यान से लेनी है। वो आपको एक बुक देंगे PDF में, तो वो मोबाइल में आपके पास बुक होगी, तो आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है। आपने बुक को अच्छे से जो है ना पढ़ के जाना है, क्लासेस को ध्यान से पढ़ना है। तो उसके बाद आपने आके जो कंप्यूटर टेस्ट देना है, तो इसमें आपने ध्यान से, आपके पास 30 मिनट होते हैं, तो आपने 30 मिनट नहीं तो कम से कम 20 मिनट में उस टेस्ट को सॉल्व करना है। आराम आराम से सुकून से एक एक सवाल को पढ़ते रहना है। जो समझ आने आए तो उसको देना है, वरना उसमें स्किप की भी ऑप्शन होती है, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट के बाद अगर आपका कंप्यूटर टेस्ट क्लियर रहता है तो आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए, गाड़ी के लिए एक क्लास लेनी होगी, 1 या 2, जितना भी आपके टेस्ट के पहले। इनिशियल टेस्ट इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट होता है कि उसी में ही आपका डिसाइड किया जाता है कि आपको कितनी क्लासेस देनी है या क्या करना है। तो आपके उसके मुताबिक आपने ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होती हैं, किसके इसी में ही आपका सारा लाइसेंस का दारोमदार होता है, क्योंकि इसमें आपको वहाँ पे ही क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट होना होता है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको अच्छे से समझाता है, बताता है, आपने उसको अच्छे से समझना है, उसकी बातों को ध्यान रखना है।
कि कैसे चलाना है गाड़ी को, कैसे उसकी इंडिकेशन देनी है, कैसे हैंड ब्रेक लगानी है, कैसे रेस, सब कुछ वो आपको एक एक चीज़ समझाएगा। तो आपने उसको ध्यान से रखना है, क्योंकि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जब भी आपका जो फाइनल टेस्ट होगा आपका उसी जगह वैसा ही होगा। तो उसमें 2 तरह के ट्रैक हैं, 3-4 तरह के बल्कि ट्रैक हैं। तो उसमें आपको वो अगर राउंड में आ जाता है तो आपने राउंड में भी ख्याल रखना है कि कैसे राउंड जाना है, कैसे इंडिकेशन देना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखते हुए आपने ड्राइव करनी है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपका जो है ना वो एक क्लास ख़त्म होगी या जो ज़्यादा क्लासें हैं तो ख़त्म होगी, तो उसके फ़ौरन बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको इस डेट को आके आपका फ़ाइनल टेस्ट होगा। तो छोटी सिटी में यही चीज़ है कि छोटी सिटीज़ में आजकल रश कम है तो काम जल्दी डेट आ जाती है, लेकिन बड़े सिटी रियाज़, जद्दा में तो आपको कम से कम 1 महीने बाद की भी डेट आ सकती है। तो जब आपको फ़ाइनल टेस्ट की डेट आ जाएगी तो आपने उस डेट को जाके अपना एक फ़ाइनल टेस्ट देना है। तो उसमें आपने अच्छे से जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ जाके ड्राइव करनी है, मिरर देखने हैं आपको, जैसे वो बोलता है कि अगर आपको हाइट पे जाने के लिए कहता है तो आपने हैंड ब्रेक का, इंडिकेशन का, सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आपको आगे जाके मतलब काउंटर पे जाना है और आपको जो है ना अपने फाइनल उसको लाइसेंस की डेट दे देगा कि आपको इस डेट को आके आपने लाइसेंस पिक कर लेना। वरना आपको अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप दोबारा से फ़ीस पे करेंगे, दोबारा से सारा प्रोसीजर दोबारा से शुरू होगा। और इसी तरह ही अगर आपका कंप्यूटर टेस्ट फेल होता है तो आपको 90 रियाल दोबारा से पे करने होते हैं। 90 रियाल पे करके आपको दोबारा कंप्यूटर की डेट देगा, तो आपने उस डेट को आके दोबारा से कंप्यूटर का टेस्ट अपना देना है। तो जितनी बार आपका कंप्यूटर टेस्ट फेल होगा आपको फ़ीस पे करनी होगी। और अगर आपका फाइनल टेस्ट फेल होता है तो दोबारा से आपको 400 रियाल पे करने होते हैं। और ये आपके लाइसेंस की अकॉर्डिंग तो होता है कि आप 5 साल का बनवा रहे हैं या 10 साल का बनवा रहे हैं, तो जो भी होगा तो आपको उसकी फ़ीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको अच्छे से अपने ड्राइव को प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से ध्यान रख के जाना है ताकि आपका लाइसेंस क्लियर हो सके।